ये कहना चाहेंगे कि मोदी साहब चाहे कितने ही बड़े हो जाएं, लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का मुकाबला कभी नहीं कर सकते, उनसे बड़े कभी नहीं हो सकते, कोई नहीं हो सकता है। जो काम बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने देश के लिए किया है, उस तक सीमा तक कोई पहुंच नहीं सकता है। और भारतीय जनता पार्टी ने, मैं समझता हूं कि पैसे के बल पर टिकट वहां पर दिया होगा निश्चित तौर पे, क्योंकि हारे हुए पार्षद को टिकट देना मैं समझता हूँ कि एक बहुत नासमझी की बात है। ये द्वारका रैली में उन्होंने कहा था कि हम पहली कैबिनेट की मीटिंग में 2500 का जो है प्रस्ताव है इसको पास करेंगे, वो पास नहीं हुआ। स्पष्ट हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने, जनता के सामने बहुत बड़ा झूठ बोला। जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ता है, ऐसी समस्या भी बढ़ती है हमारी, तो उनका समाधान जो है कराने का हमारा काम है। हम लोगों की सेवा करें, काम करें, समय पे किसी को समस्या आई है तो उसका समाधान हम तुरंत उसका कराने की कोशिश करें, ये हमारी ड्यूटी है। देखिए, राष्ट्रीय नेता जो थे कांग्रेस के थे केवल, और कांग्रेस का आपने हाल देख लिया, पूरी दिल्ली में कोई सीट नहीं आई है, 21 सीट नहीं आई है, 0 पर रहे हैं वो। कांग्रेस में एक तो गुटबाजी का बहुत बड़ा चल रहा है, फिर लोगों को वहाँ मान सम्मान जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। देखिए, मैं आपको ये कह सकता हूँ, मेरा जो अपना विश्वास है कि कमल जरूर खिला आपकी नजरों में, लेकिन इस चुनाव में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर हुई है। संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की मूर्ति मुख्यमंत्री कार्यालय से हटाई गई, इसलिए हमने उसका विरोध किया, सारे आम आदमी पार्टी के लोगों ने। तो वो विरोध करने का नतीजा रहा कि इनको बर्दाश्त नहीं हुआ बाबा साहब का नाम, और उन्होंने हमें हाउस से सस्पेंड किया। तो कहीं ना कहीं राजनीति का अस्तित्व गिर रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी देश में काबिज हुई है, राजनीति का और संविधान का तो बखल उड़ाया जा रहा है, संविधान की तो धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये सरकार दलित विरोधी है, ये सरकार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की विरोधी है, ये सरकार संविधान विरोधी है, और संविधान को धीरे धीरे कुचल करके ये वही जो 5000 साल पहले का जो सिस्टम था उसको मनुवाद को लाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज हम मौजूद हैं सीमापुरी विधानसभा में और हम जुड़े हुए इस समय यहाँ के चौथी बार के और दिल्ली के लोकप्रिय विधायक वीर सिंह धींगान जी के साथ। सर, बहुत स्वागत है, बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं कि लगातार चौथी बार आप विधायक बने इस क्षेत्र से, और शायद ये जनता का प्यार ही है। जी जी जी। तो इसके लिए तो बहुत शुभकामनाएं कि आगे की भी आपको जो है अच्छी राजनीति चलती रहे, इसी तरह विधायक और भी ऊंचे पदों पर आप जाएं। तो सर, सीमापुरी में जो आपके प्रतिद्वंदी थे वो एक राष्ट्रीय नेता थे और उनको हरा करके आप जो है फिर से विधायक बने, तो इसको लेकर के कुछ बताएं सर, क्या जादू रहा सर? देखिए, राष्ट्रीय नेता जो थे कांग्रेस के थे केवल, और कांग्रेस का आपने हाल देख लिया, पूरी दिल्ली में कोई सीट नहीं आई है, 21 सीट नहीं आई है, 0 पर रहे हैं वो। प्रतिद्वंदी मेरी भाजपा से जो उम्मीदवार थी उनसे था, और भाजपा के उम्मीदवार को मैं ही राजनीति में लेके आया था। अच्छा। कांग्रेस से 2 बार मैंने उसको टिकट दिलाया, 2 जिताया भी, और आशीर्वाद रहा पूरा। उन्होंने पहली बात तो ये कि उन्होंने जब मैं टिकट दिला के लाया था उनको पहली बार, तो उन्होंने कहा था कि मैं आपके सामने कभी जिंदगी में नहीं आऊंगी। क्या बात है। लेकिन अफसोस की बात कि उनको अपना जो राजनीति में उठा पटा को दाव पे चलते रहते हैं, वो अपना तोड़ना पड़ा उनको, अपना नियम, और उसको मेरे खिलाफ लड़े आकर के। लेकिन वो एक पार्षद का चुनाव लड़ी थी वहां से, और भारतीय जनता पार्टी ने, मैं समझता हूँ कि पैसे के बल पर टिकट वहां पर दिया होगा निश्चित तौर पे, क्योंकि हारे हुए पार्षद को टिकट देना मैं समझता हूँ कि एक बहुत नासमझी की बात है। ये किसी अच्छे कद्दावर नेता को वहां लाते भाजपा के लोग तो कुछ और ज्यादा कुछ अच्छा प्रदर्शन होता। लेकिन ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो हमेशा हमेशा एंटी भाजपा रहा है, और यहाँ से भाजपा को कभी भी जीत नहीं मिलेगी। एक बार पहले स्टार्ट में 93 से 98 तक रहे थे भाजपा के लोग, उसके बाद जब से मैं यहाँ पर आया तो मैं अब चौथी बार आपके सामने हूँ। बिल्कुल, लोग बहुत प्यार करते हैं। जो लोग हमारे सामने लड़ने आए, ना तो उनका काम ठीक था, ना उनका व्यवहार ठीक था, और ये ही कारण रहा कि मैं लोगों से हारने के बाद भी मैंने अपना क्रम नहीं छोड़ा। मैं लगातार उनसे मिलता रहा, सुख दुख में लोगों के साथ रहा। छोटी मोटी समस्याएं जो उनकी थी, चाहे अस्पताल की हो, पानी की हो, बिजली की हो,
उन सब के लिए प्रयास करता रहा। मेरी कंटिन्यूटी उनसे बनी रही, तो मैं समझता हूँ कि लोगों का लगाव जो था वो मुझसे, मेरे प्रति ज्यादा उनकी हमदर्दी थी, मेरे प्रति ज्यादा उनका लगाव था, और मेरे लिए उन्होंने अपना खुलकर सपोर्ट किया उन्होंने। कहीं ना कहीं लगातार जमीन से जुड़े रहे, उसी का एक कारण है कि इतनी लोकप्रियता आपको मिली है। वही कारण है। तो आपने बताया कि आप कांग्रेस से रहे हैं पीछे, पूर्व में आपने दिल्ली सरकार में भी रहे हैं, तो क्या कारण है कि आज कांग्रेस हाशिए में चली गई? क्यों आपको छोड़ने पड़ी कांग्रेस? कांग्रेस में एक तो गुटबाजी का बहुत बड़ा चल रहा है, फिर लोगों को वहाँ मान सम्मान जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, और जो प्रदेश या सेंटर को जो कंट्रोल करना चाहिए कार्यकर्ताओं पर जो विवादित रहते हैं वो नहीं कर पाते। तो इसलिए आदमी को अपना विवश है, अपना रास्ता बदलने पर मजबूर है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को ने बहुत लापरवाही रही है, ऊपर प्रदेश से लेकर ऊपर तक लापरवाही रही है, उसी का नतीजा ये रहा है। वीर सिंह जी, आप ये बताइए, दिल्ली में कमल खिल गया है सर, क्या कारण है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में राजनीति में पीछे रह गई? देखिए, मैं आपको ये कह सकता हूँ, मेरा जो अपना विश्वास है कि कमल जरूर खिला आपकी नज़रों में, लेकिन इस चुनाव में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर हुई है। ऐसा नहीं है कि इतने मार्जिन, और गड़बड़ क्या स्पष्ट है कि लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने वहाँ वोट जो थे वो बहुत ज्यादा एरिया से कटवाए हैं, जहाँ से ये लगता है कि लोग जीत जाएंगे, यहाँ से वहीं के वोट कटवाए हैं, और अपने वोट उन्होंने ला करके बाहर के लोगों को बनवाए हैं। ये जांच का विषय है, जिसको इलेक्शन कमीशन को जांच करनी चाहिए। हालांकि हमें उम्मीद तो है नहीं कि वो जांच कराएंगे इस मामले की, कोई हिम्मत नहीं किसी की जांच कराने की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा बोलबाला इस टाइम केंद्र में भी है और राज्य में भी है। तो कुछ मैं समझता हूँ कि निष्पक्ष तो जांच होना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी दूध का दूध पानी के पानी, अगर थोड़ी भी सी नैतिकता और ईमानदारी हमारे एजेंसियों में है तो उनको जांच करानी चाहिए इसमें। जो दिल्ली सरकार की योजनाएं थी, क्या लगती है आम आदमी वो भारतीय जनता पार्टी उसको पूरा करेगी? देखिए, उनका अपना सोच है, उनकी अपनी समझ है, जैसे करेंगे। अभी तो कुछ पता लगा नहीं है क्या क्या घोषणाएं वो करेंगे। वो हम तो ये चाहते हैं कि उनकी जो उन्होंने घोषणा पत्र में कहा है उन्हीं वादों को पूरा कर दे, बहुत अच्छा रहेगा, उसी पे काफी लोगों को फायदा हो जाएगा। लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि अभी तक जो है भारतीय जनता पार्टी झूठ के सहारे राजनीति करती रही है। इस बार भी झूठ बोला गया बहुत तकड़ा, और प्रधानमंत्री द्वारा बोला गया जी। महिला सम्मान योजना के द्वारका रैली में उन्होंने कहा था कि हम पहली कैबिनेट की मीटिंग में 2500 का जो है प्रस्ताव है इसको पास करेंगे। वो पास नहीं हुआ। स्पष्ट हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने, जनता के सामने बहुत बड़ा झूठ बोला। जिस तरह से 15 लाख का झूठ बोला था 2004 में, उस तरह से फिर से यहाँ झूठ बोला गया है। तो झूठ के सहारे की राजनीति चलती है। और ये भी कहा था कि हम पहली मीटिंग में प्रस्ताव पास करके और विधानसभा में इसका अनाउंस कर देंगे। अब आपने देख लिया कि विधानसभा की कई बैठकें हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री ने, श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने ऐसा कोई ऐलान अभी तक नहीं किया है, ना ही कोई हमने मांग उठाई थी, ना कोई उसका जवाब दिया प्रॉपर। अभी आप देख रहे हैं कि ये जनता की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल। लगातार हाउस जो चला, उस हाउस में हम लोगों ने दो चीजें उठाई। एक तो हमारे पूजनीय इस देश के संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की मूर्ति मुख्यमंत्री कार्यालय से हटाई गई, इसलिए हमने उसका विरोध किया सारे आम आदमी पार्टी के लोगों ने। तो वो विरोध करने का नतीजा रहा कि इनको बर्दाश्त नहीं हुआ बाबा साहब का नाम, और उन्होंने हमें हाउस से सस्पेंड किया। वहाँ पे मोदी जी की सस्पेंड किया, और वो अंदर मोदी मोदी के नारे लगाए हमारे एब्सेंस में। हम ये कहना चाहेंगे कि मोदी साहब चाहे कितने ही बड़े हो जाएं, लेकिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का मुकाबला कभी नहीं कर सकते, उनसे बड़े कभी नहीं हो सकते, कोई नहीं हो सकता है। जो काम बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने देश के लिए किया है, उस तक सीमा तक कोई पहुंच नहीं सकता है। इसलिए मोदी साहब को भी और भारतीय जनता पार्टी को अपनी औकात में रहकर बात करनी चाहिए। और बाबा साहब का जो हमारे शहीद आजम भगत सिंह का, जिन्होंने देश के लिए हंसते हंसते प्राण अपने दिए, ऐसे शहीद आजम भगत सिंह जी की तस्वीर को हटाना, मैं समझता हूँ कि देश का अपमान है। अब ये गिरने के बाद उन्होंने कहा कि हमने तो हटाई नहीं, बदली जगह क्यों बदली भाई? जहाँ तुमने उनकी जगह बदली वहां दूसरों को आए थे। बिल्कुल, बहुत सही बात है। उनसे बड़े तो नहीं है वो। राजनीति का स्तर गिरता तो कहीं ना कहीं राजनीति का स्तर तो गिर रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी देश में काबिज हुई है, राजनीति का और संविधान का तो बखल उड़ा जा रहा है। संविधान की तो धज्जियां उड़ाई जा रही है।
इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि ये सरकार दलित विरोधी है, ये सरकार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की विरोधी है, ये सरकार संविधान विरोधी है और संविधान को धीरे धीरे कुचल करके ये वही जो 5000 साल पहले का जो सिस्टम था उसको मनुवाद को लाना चाहते हैं और ये फिर से हम छोटे लोगों को ये कुचलना चाहते हैं। सर अभी चर्चा चल रही है कि 9 विधायक आम आदमी पार्टी के जो है मौजूद नहीं थे विधानसभा में, तो कहीं ना कहीं ऐसी चर्चा खबर है कि वो विधायक जो भाजपा में जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो ये नहीं कह सकता कौन तैयारी कर रहा कौन नहीं तैयारी कर रहा, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो आदत रही है खरीद फरोख्त की, लालच देना और दहशत देना, हमारे कई मंत्री पहले चले गए, हम ईडी की फाइल खुलवा देंगे, अब ये करते हैं, किस तरह की दोस्त धमकी उनको मिली, कौन अपनी जिंदगी खराब करना चाहेगा, इनके चक्कर में लोग फंस जाते हैं डर से, दहशत से और लालच से, तीनों चीज का ये काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनकी जो नीति है और नियत में बहुत बड़ा फर्क है, ये हमेशा गलत कार्यों करने में माहिर हैं और आज भी कर रहे हैं। तो वीर सिंह दीगान तो डटे रहेंगे और क्या नाम है, जो अभी केग रिपोर्ट जो CAG रिपोर्ट आई है उसमें आम आदमी पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके साथी रहे, उनको एक अब तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताया है। जी जी, जैसे विधानसभा की शुरुआत हुई तो सबसे पहले CAG रिपोर्ट पर नहीं, CAG रिपोर्ट भी अपनी जगह है, कहीं कोई बात हुई है तो उसकी जांच का विषय वो चलता रहेगा, लेकिन जिस तरह से ये उसका पॉलिटाइज कर उसको राजनीतिक उसको मुद्दा बना रहे हैं, वो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये सब मिली भगत का कारण है इसमें। तो सर वॉशिंग मशीन जो पार्टी है उसमें जाके तो सब कुछ साफ ही हो जाता है। अब मैं यही कहना चाहता हूँ, आप भी देख रहे हैं, सारा हिंदुस्तान सारा भारत देख रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, उसको वॉशिंग मशीन का नाम रखा गया, उसलिए रखा गया कि जो उस पार्टी में चला गया वो साफ सुथरा हो गया, बेदाग हो गया, बिल्कुल धुल जाता है उसके सारे पाप। और जो दूसरी पार्टियों में है वो भ्रष्टाचारी हैं, वो गलत हैं, वो जनता के हितैषी नहीं है और बहुत सारी बातें हैं, रेवड़ी बांटते हैं, कुछ करते हैं। अब रेवड़ी की हम बात करें, यही जो सुविधाएं आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी दे रहे थे, ये उन्हें उस टाइम पर रेवड़ी बताते थे जी। तो मोदी साहब ने क्यों घुटने टेक करके ये ऐलान किया 2500 का? वही सारे संकल्प पत्र में वही आम आदमी ये आम आदमी पार्टी के नीतियों के सामने घुटने टेकना है। बिल्कुल, अगर आप उनको रेडिया कहते हैं तो आपको ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। क्यों लालच दिया आपने 2500 का? उनका कहना है आपके नेता 11-11 रुपए इलेक्शन के दौरान नगद बांटते पकड़े गए, देखे गए, वीडियो चला। बिल्कुल, कहाँ नैतिकता रह गई, कहाँ ईमानदारी रह गई, कहाँ निष्पक्षता रह गई, कहाँ सफाई रह गई? बिल्कुल भाजपा का सारा भ्रष्टाचार है। जहर को जहर से मारना पड़ता है, इसलिए उन्होंने ये सारी घोषणाएं की है। जी जी जी, जितनी तेजी से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर आई है सर, अगर उन्होंने 5 सालों में काम नहीं किया तो क्या होगा रिजल्ट उनका? नहीं, बिल्कुल मुझे तो उम्मीद लगती नहीं कि काम करेंगे। ये तो बदले की भावना से काम कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी को दूसरी पार्टी राजनीतिक पार्टियां उनको ठिकाने लगाने का काम कर रहे हैं, बाकी और कोई काम जनता का ये कर नहीं कर रहे हैं ना, इनसे कोई उम्मीद है। कह रहे यमुना सफाई में लग गए हैं भाजपा। देखिए, यमुना की जो सफाई जिस मशीन को दिखा रहे हैं मोदी जी का नाम दे रहे हैं, यमुना की सफाई शुरू हो गई पहले दिन से, वो सफाई 6 महीने से शुरू है। बिल्कुल, वहां के जो काम करने वाले लोग हैं उनसे आप पूछिए, तो बहुत बड़ा धोखाबाज लोग हैं, ये धोखा दे रहे हैं लोगों को कि हमने मशीन चलवा दी। वो मशीन तो 6 महीने चल गई पिछले, लेकिन यह है कि इनके हाथ में प्रचार प्रसार मीडिया सब इनके साथ में है इस टाइम पे खड़ी हुई, ये लोगों की भावनाओं को प्रकट नहीं होने देते। ये अपनी बात कहने का वादा रखते हैं, बात सुनने का या दूसरे लोगों की बात प्रचार करने का ये मौका नहीं देते हैं। ये सारा चल रहा है। अंत में सर आपसे जान लेंगे क्या क्या प्लानिंग होगी सीमापुरी विधानसभा को लेकर आपकी? सीमापुरी में हम जो लोगों के से वादे किए हैं वादों को पूरा करेंगे और जो जनता कहेगी उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उस काम को करेंगे। तो ये थे वीर सिंह दीगान, जो कि भाजपा जिसे प्रचंड जीत बता रही है, ऐतिहासिक जीत बता रही है, उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी के जो 22 विधायक दिल्ली में जीते उनमें से एक जो दिल्ली के लोकप्रिय विधायक है वीर सिंह दीगान हमारे साथ थे। और पूरी चर्चा आपने सुनी। इन सब बातों को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, जो भी विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूँ, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।